नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। आप सभी को नव वर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पीएम किसान सम्मान निधि के तहत वित्तीय सहायता की 10वीं किस्त की जारी। 10 करोड़ किसान परिवारों के खातों में भेजी गई 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि। प्रधानमंत्री ने कहा, जैविक खेती और प्राकृतिक खेती सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। ऑर्गेनिक फार्मिंग से जुड़े हरिद्वार के किसान जसवीर सिंह समेत देश के किसानों से किया वर्चुअल संवाद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में वितरित किए निःशुल्क मोबाइल टैबलेट। प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में किया गया कार्यक्रम का आयोजन। टैबलेट मिलने से बच्चों में नजर आया उत्साह। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 3 जनवरी से शुरू होने वाले टीकाकरण अभियान को लेकर सभी जिलाधिकारियों सहित संबंधित विभागों को दिए निर्देश। उत्तरकाशी जिले में भी तैयारियां हुई तेज। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत वित्तीय सहायता की 10वीं किस्त जारी की। इस किस्त के तहत 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि 10 करोड़ किसान परिवारों के खातों में सीधे भेजी गई है। प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत पात्र किसान परिवार को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। यह राशि 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों में किसानों के खातों में सीधे भेजी जाती है। प्रधानमंत्री ने करीब 351 किसान उत्पादक संगठनों को 14 करोड़ रुपए से अधिक का इक्विटी अनुदान भी जारी किया। इससे 1,24,000 से अधिक किसानों को फायदा होगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके लिए यह गर्व की बात है कि नए साल की शुरुआत अन्नदाताओं के सम्मान से हो रही है। उन्होंने कहा कि आज हर देशवासी की ताकत के बल पर देश में बदलाव हो रहा है और विकास को नई गति और ऊर्जा मिल रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 7 वर्षों में जैविक खेती और प्राकृतिक खेती सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। उन्होंने कहा कि छोटे किसानों को सशक्त बनाने के लिए किसान उत्पादक संगठनों के माध्यम से प्रयास किए जा रहे हैं। वर्ष 2022 में हमें अपनी गति को और तेज करना है। कोरोना की चुनौतियां हैं, लेकिन कोरोना भारत की रफ्तार नहीं रोक सकता। भारत पूरी सावधानी रखते हुए, पूरी सतर्कता के साथ कोरोना से भी लड़ेगा और अपने राष्ट्रीय हितों को भी पूरा करेगा। हमारे यहां कहा गया है, जही ही भीतिम भज भज शक्तिम विदेही राष्ट्रे तथा अनुरिक्तम कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम सदैव पुरतो निधेहि चरणम। यानी डर, भय, आशंकाओं को छोड़कर हमें शक्ति और सामर्थ्य को याद करना है। देश प्रेम की भावना सर्वोपरि रखनी है। हमें अपने लक्ष्यों को याद रखते हुए लगातार लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाना है। राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ राष्ट्र के लिए निरंतर प्रयास आज हर भारतीय का मनोभाव बना रहा है और इसलिए ही आज हमारे प्रयासों में एकजुटता है, हमारे संकल्पों में सिद्धि की अधीरता है। आज हमारी नीतियों में निरंतरता है और निर्णयों में दूरदर्शिता है। देश के अन्नदाता को समर्पित आज का ये कार्यक्रम इसी का एक उदाहरण है। पीएम किसान सम्मान निधि भारत के किसानों का बहुत बड़ा संबल बनी है। हर बार हर किस्त समय से हर साल हजारों करोड़ रुपए का ट्रांसफर बिना किसी बिचौलिए के, बिना किसी कमीशन के पहले कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि भारत में ऐसा भी हो सकता है। आज की राशि को मिला दें
तो किसान सम्मान निधि के तहत किसानों के खाते में 1,80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा ट्रांसफर हो चुके हैं। आज उनके छोटे छोटे खर्चों के लिए ये किसान सम्मान निधि बहुत काम आ रही है। छोटे किसान इस राशि में से अच्छी क्वालिटी के बीज खरीद रहे हैं, अच्छी खाद और उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे हैं। साथियों, देश के छोटे किसानों के बढ़ते हुए सामर्थ्य को संगठित रूप देने में हमारे किसान उत्पाद संगठनों एफपीओज की बड़ी भूमिका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस समय देश की आर्थिक वृद्धि दर 8% से अधिक है और रिकॉर्ड विदेशी निवेश भी आया है। प्रधानमंत्री ने कहा, सरकार ने देश में बुनियादी ढांचे के निर्माण को नई गति देने के लिए बुनियादी ढांचा विकास के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान पीएम गति शक्ति शुरू की है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने देश के किसानों से वर्चुअली बातचीत की। इसमें हरिद्वार के किसान जसवीर सिंह भी शामिल रहे, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग से जुड़े हैं। आइए देखते हैं इस संवाद के कुछ अंश। आपने इस तरह की फार्मिंग का ही चयन क्यों किया? सर, सबसे पहले आपको जीवामृत कंपनी की ओर से और यहाँ समस्त अधिकारी की ओर से हार्दिक नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सर, हमारे एफपीओ में जीवामृत, सर, हमने स्टार्टिंग में जब हमने जैविक खेती स्टार्ट की तो हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या हुई कि अब खेती तो जैविक हमने करनी स्टार्ट कर दी, बट उसमें फर्टिलाइजर और केमिकल्स बंद करने पड़े। तो इसको कैसे हम आगे बढ़ाएं? तो हमने क्या किया सर, हमने जीवामृत घर पे ही बनाया। तो हमने देखा सर, जीवामृत से जब हमने खेती में उनको फसलों में डाला तो मिट्टी में जो जीवांश थे वो जो पहले बहुत कम थे, उनकी मात्रा बढ़ी। उनकी मात्रा बढ़ने से तो खेती को आगे जो है उसमें कार्बन की जो मात्रा थी उसमें खेती में वो सर पहले बहुत कम थी। तो कार्बन की मात्रा जीवामृत से हमारी आज की डेट में सर 1% पहले 0.24 थी, आज 1 से ऊपर है। जसवीर जी, आप किस चीज की ऑर्गेनिक खेती करते हैं और कैसे करते हैं? सर, हम क्या अपने उत्पादक को किसी एजेंसी से प्रमाणित भी करवाते हैं क्या? जी सर, हमारी बेल्ट में गन्ने की खेती होती है, तो हम सबसे ज्यादा गन्ने की ही जैविक खेती करते हैं। उसके लिए सर हमने अपनी एफपीओ ने एक प्रोसेसिंग यूनिट भी लगाई हुई है, जिससे किसान भाई जितने भी हमारे सदस्य मेंबर हैं वो अपना प्रोड्यूस अपनी यूनिट में लेके उसको प्रोसेस करते हैं। और सर हमारी जितनी भी ये प्रोडक्ट हैं वो हमारी जो भारत सरकार और राज्य सरकार के अधिकृत एजेंसियां हैं, जैसे नाबार्ड हुआ और केवीके से हमें मदद मिलती है, उसके द्वारा प्रमाणित है। और हमारे जैविक उत्पाद एपिडा के थ्रू और उसोगा के थ्रू प्रमाणित किए जाते हैं। सर जसवीर जी, नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती, आपका प्रयास बहुत ही अच्छा है। पिछले 7 साल में हमारी कोशिश रही है कि हम प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दे सकें। इसके लिए कई तरह की कोशिशें की जा रही हैं। इससे कई फायदे हैं। एक तो किसान की लागत कम होती है और उसकी आय बढ़ती है। वहीं मिट्टी को रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड से मुक्ति मिलती है। आप अपने तथा संगठन के अनुभवों को ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचाइए। आपके एफपीओ से जुड़े सभी किसान भाई बहनों को भी मेरी तरफ से 2022 की शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि 3 जनवरी से शुरू होने वाले 15 से 18 साल के बच्चों को कोविड टीकाकरण का लक्ष्य जल्द पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। आज देहरादून में निःशुल्क मोबाइल टैबलेट योजना के क्रियान्वयन के लिए आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसकी रोकथाम के लिए सतर्कता बरतने की जरूरत है। लोगों से मैं ये अनुरोध भी करना चाहता हूं कि चूंकि ओमिक्रॉन की कुछ संख्या हमारे यहाँ हो रही है, बाहर से आने वाले लोग और कई लोगों को जो टेस्टिंग के माध्यम से हम लोग लगातार समाचार माध्यमों से पढ़ रहे होंगे,
मैं सभी से कहूंगा कि थोड़ा हम लोगों को इसको गंभीरता से लेना है और अपना बचाव करना है। अपने बचाव के साथ साथ सभी लोगों का बचाव करना है। जो भी हमारे इसके लिए जरूरी प्रिकॉशंस हैं उन सभी को हमने लेना है और जैसा जो प्रोटोकॉल है उनका हम नियमित रूप से पालन करेंगे तो निश्चित रूप से, और सरकार ने सब व्यवस्थाएं वैसे की हुई हैं, कोई बहुत घबराने की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ सावधानियां हमको रखनी है, उन सावधानियों को हम रखेंगे। और पुनः एक बात, मैं 15 साल से जो 18 साल के बच्चे हैं 3 तारीख से उनके लिए एक मेगा वैक्सीनेशन का जो अभियान शुरू होने वाला है, मैं हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। और हमने तय किया है कि मैक्सिमम हम लोग 7 से 8 दिनों में हमारे प्रदेश के अंदर जो 15 से 18 साल के 6.5 लाख बच्चे हैं उन सभी को हम पूरी तरह से वैक्सीनेशन की डोज दे देंगे। उसके लिए हम सब लोग आगे आएंगे, सब लोगों को इसमें काम करना है। सभी विभाग के लोगों ने, पुराने समय में स्वास्थ्य विभाग के लोगों ने, अन्य विभाग के लोगों ने हमारे दोनों वैक्सीनेशन के जो काम चले हैं, फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज के, चाहे पहली लहर आई है, दूसरी लहर आई है, सबने बहुत अच्छा काम किया है। मैं उन सभी को भी अपनी शुभकामनाएं देते हुए और आप सभी को, पुनः विद्यालय परिवार को, हमारे सभी बच्चों को, उनके अभिभावकों को, पूरे प्रदेश के अंदर सभी को ये वर्ष, नया वर्ष सबके लिए खुशहाली लेकर आए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विद्यालय की 100 छात्राओं को निःशुल्क टैबलेट वितरित किए। यह कार्यक्रम प्रदेश के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में शिक्षा के गुणात्मक सुधार के लिए राज्य सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। डिजिटल लर्निंग के अंतर्गत राज्य के 500 स्कूलों में वर्चुअल कक्षाएं चलाई जा रही हैं। 600 अन्य स्कूलों में भी जल्द यह सेवा शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य के 709 राजकीय विद्यालयों में 1418 स्मार्ट कक्षाएं स्थापित करने का काम 15 जनवरी तक पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से सभी राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार द्वारा राजकीय विद्यालयों में 10वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों को ई टैबलेट वितरण कार्यक्रम कोटद्वार के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में भी आयोजित किया गया। यहां कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हर्ष सिंह ने विद्यार्थियों को ई टैबलेट वितरित किए। उन्होंने कहा कि जिले के राजकीय हाई स्कूल और इंटरमीडिएट स्कूलों के 10वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों को ई टैबलेट्स दिए जा रहे हैं। इसके लिए 14 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जाएंगे। राजकीय इंटर कॉलेज और हाई स्कूल उनको ई टैबलेट देने का निर्णय लिया है। अकेले पौड़ी जिले में हमारे हाई स्कूल और इंटर कॉलेज के जो बच्चों को दिया जा रहा है, लगभग 14.5 करोड़ रुपए का उनको डीपीटी की जा रही है। उनको एक तरह से ई टैबलेट के लिए उनके खाते में, बच्चों के खाते में पैसा दिया जा रहा है। 12,000 रुपए के हिसाब से पैसा दिया जा रहा है। वहीं ई टैबलेट मिलने से बच्चों में खुशी और उत्साह देखने को मिला। उनका कहना था कि नव वर्ष पर राज्य सरकार द्वारा उन्हें बड़ा तोहफा दिया गया है। सब बहुत अच्छा लग रहा है। आज ये सरकार ने हमको टैबलेट प्रदान किया है, इससे हम ऑनलाइन क्लासेस ये सब पढ़ सकेंगे। हमारे पास पहले नहीं था टैबलेट, अब है, तो अब सब चीज़ के लिए आसानी होगी हमको। इसमें व्हाट्सएप ग्रुप्स, मतलब जो मैम लोग पढ़ाएंगे वो उससे जानकारी हमको मिलेगी और हमारा सारा काम इसके द्वारा होगा। लग रहा है कि हमें टैबलेट मिला है और ये आज हमारा न्यू ईयर का गिफ्ट है और गॉड भी ऐसा करते हैं कि हमें गॉड ने एक न्यू ईयर का गिफ्ट दिया है। आज जब हमारे पेरेंट्स भी बहुत खुश होंगे, हम इस अपनी अपनी पढ़ाई भी कर सकते हैं और हमारी सारी ज़रूरतें गॉड पूरी करता है और ज़रूरतमंदों के लिए वो जरिया बनाता है। मैं गॉड का धन्यवाद देती हूँ और सर को भी देती हूँ, उन्होंने ये मौका दिया और उन्होंने हमें टैबलेट गिफ्ट किए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 3 जनवरी से शुरू होने वाले 15 से 18 साल तक के बच्चों का टीकाकरण अभियान को लेकर सभी जिलाधिकारियों और शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा सहित अन्य संबंधित विभागों को प्रभावी कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए पहले की तरह मेगा वैक्सीनेशन कैंप संचालित किए जाएं।
कल मुख्यमंत्री ने सीएम आवास में कोविड-19 और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की रोकथाम के साथ ही प्रदेश में 15 से 18 वर्ष तक आयु के बच्चों को कोविड-19 टीकाकरण की कार्य योजना की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा इसे गंभीरता से लिया जाए और सभी अस्पतालों में प्रभावी व्यवस्थाएं की जाएं। उन्होंने रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डों पर राज्य के बाहर से आने वालों की जांच की व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक दिन में 1 लाख वैक्सीनेशन का लक्ष्य निर्धारित किए जाएं। उन्होंने इसके लिए व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाने का आदेश दिया है। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश के 15 से 18 वर्ष आयु के लगभग 6,50,000 बच्चों का टीकाकरण किया जाना है। इसके लिए सभी विधानसभा क्षेत्रों के स्कूलों में बच्चों के टीकाकरण की व्यवस्था 3 जनवरी से 9 जनवरी के बीच की जानी है। उन्होंने कहा कि जिन अस्पतालों में वार्ड बॉय के पद खाली हैं, वहां पर आउटसोर्स के माध्यम से व्यवस्था की जाए ताकि अस्पतालों के स्तर से टीकाकरण के साथ ही उपचार में कोई कठिनाई न हो। इस बैठक में सभी जिलाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहे। उत्तरकाशी जिले में स्वास्थ्य विभाग ने 3 जनवरी से शुरू होने जा रहे 15 से 18 साल के बच्चों को कोविड टीकाकरण अभियान को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। जिले को 16,000 लोगों का टीकाकरण करने का लक्ष्य मिला है। स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग संयुक्त रूप से इस अभियान को संपन्न कराने में जुटा है। शिक्षा विभाग बच्चों का आंकड़ा एकत्रित कर रहा है। सीएमओ डॉक्टर केशर सिंह चौहान ने बताया कि जिले के कुल 55 स्कूलों से स्वास्थ्य विभाग ने शिक्षा विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर आंकड़े प्राप्त किए हैं। जिन स्कूलों में छात्र संख्या ज्यादा है, प्रथम चरण में उन स्कूलों में टीकाकरण किया जाएगा। साथ ही जिन युवाओं की गिनती स्कूलों में नहीं आ पा रही है, आशा कार्यकर्त्रियों के माध्यम से उन सभी युवाओं का सर्वे कर डाटा तैयार किया जा रहा है। 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन 3 तारीख से शुरू हो रहा है और 10 तारीख से हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर है, फ्रंटलाइन वर्कर से और 60 साल से ऊपर बुजुर्ग है, जो भी कोमॉर्बिड बीमारी से ग्रस्त है, जैसे शुगर है और ये आपका हाइपरटेंशन है, कैंसर है, जितनी ये 22 बीमारियां हैं पहले इसकी लिस्ट आ चुकी है, तो उनको भी बूस्टर डोज लगेगी। ये 10 तारीख से है, लेकिन बच्चों का जो 15 से 18 साल का है वो 3 तारीख से। इसका जो अभी हमें जो डाटा स्कूल से मिला वो लगभग 16,000 के आसपास है। और बाकी ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ जो बच्चे स्कूल में नहीं है, जो कुछ उनकी आशाएं हमारी घर घर जाकर इस एज ग्रुप का भी सर्वे कर रही है, वो भी डाटा हमें मिल जाएगा। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।